क्या तुम्हें पता है कि लोकेश अपनी एक्शन थ्रिलर मूवीज के इंटरवल को कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं और क्या है इनके इंटरवल का सीक्रेट? अगर नहीं पता तो इस वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने इनके इंटरवल के पूरे प्रोसेस को ब्रेक डाउन किया है। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन एक सेकंड, लोकेश अलग अलग मूवीज के इंटरवल को बनाने के लिए डिफरेंट फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो भाई साहब गलती से भी स्किप मत करना। अगर स्किप कर दिया तो बहुत कुछ मिस कर दो। तो तुमने लोकेश की मूवीज में नोटिस जरूर किया होगा कि इंटरवल से पहले हीरो की एंट्री होती है, फिर एक इमोशनल एंगल होता है और इसी इमोशनल एंगल की वजह से इंटरवल का फाइट डिसाइड होता है। तो इसे कहते हैं कैरेक्टर ड्रिवन सेटअप। लेकिन सिर्फ हीरो एंट्री या फिर इमोशनल एंगल ही नहीं, बल्कि इसके साथ और भी कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से इंटरवल एक ब्लास्ट का रूप दे देते हैं। तो चलो उन चीजों के बारे में एक करके जानते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि लोकेश इंटरवल को डिजाइन करने के लिए इंटरवल से पहले कैरेक्टर ड्रिवन सेटअप फॉर्मूला का यूज करते हैं, जिसमें कैरेक्टर का सेटअप ऐसे किया जाता है जहां कैरेक्टर का स्ट्रगल, उसकी लिमिटेशन, उसके वीकनेस और स्ट्रेंथ को दिखाया जाता है या डायलॉग से बताया जाता है। जैसे कैथी में दिल्ली का स्ट्रगल कि कैसे वो खाना खाने के लिए पुलिस का डांट सुना होगा, ये चीज हमें इस ऑडियो से पता चलता है। चलो सारे कैथी लाइन में खड़े हो जाओ। मैंने कहा ना लाइन से खड़े हो जाओ। चलो हाँ, तेरे को अलग से कहना पड़ेगा। फिर इसका लिमिटेशन और वीकनेस भी है, जहां ये पुलिस की मदद नहीं कर रहा क्योंकि इसे अपनी बेटी से मिलने जाना है और अपनी बेटी ही इसके लिए एक वीकनेस और लिमिटेशन है। मेरा मतलब कि ये अपनी बेटी के लिए ही लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा है। अगर लिमिट को क्रॉस कर देता है और इसे कुछ हो जाता है तो इसकी बेटी का क्या होगा। मास्टर का भी यही सेम है, जहाँ इसकी वीकनेस दारू तो है पर इसकी स्ट्रेंथ की वजह से इसे बाल सुधार गृह में अन्याय को रोकने के लिए भेजा गया है। लेकिन लोकेश जब किसी कैरेक्टर को स्क्रीन पर दिखा रहे होते हैं तो इसी बीच में कहीं या फिर शुरू में एक इमोशनल सीड प्लांट करते हैं, जो इंटरवल में आके एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो क्या होता है इमोशनल सीड प्लांट और इसका क्या महत्व है, आइए जानते हैं। तो इमोशनली सीड प्लांट का मतलब होता है कि मूवी में किसी इमोशनल एलिमेंट को ऐड करना या फिर उसे प्लांट करना जो कैरेक्टर को इमोशनली कनेक्ट करता हो। जैसे कैथी में बेटी वाला एलिमेंट ही कैरेक्टर को इमोशनली कनेक्ट करता है, तो इसे स्टार्टिंग में ही इमोशनली सीड के रूप में प्लांट कर दिया, फिर इसे कैरेक्टर से कनेक्ट करने के लिए एक और सीन ऐड किया। मास्टर में भी ऐसा ही होता है, जहां इस सीन में इमोशनली सीड प्लांट हुआ, लेकिन इसके पहले वाले सीन में प्लांट किए गए इमोशनली एलिमेंट को बताने की कोशिश भी की। मतलब ये दोनों लड़के अपनी प्रॉब्लम जो कैरेक्टर के लिए इमोशनली एलिमेंट का काम करता है इसको बताने की कोशिश भी किया, लेकिन उस टाइम हीरो सो रहा था। सर विक्रम और लियो में थोड़ा सा अलग होता है। इसमें इमोशनली सीड प्लांट तो की जाती है पर इसका पे ऑफ इंटरवल में नहीं होता, जबकि कैथी और मास्टर मूवी में प्लांट किए गए इमोशनली एलिमेंट का पे ऑफ ही इंटरवल के फाइट के लिए होता है। मतलब कैथी में बेटी वाला एलिमेंट ही इसलिए डाला गया है ताकि इंटरवल का फाइट हो सके। और तुम सीन में देखोगे भी कि हीरो सबसे पहले अपनी बेटी का वादा मांग लेता है, उसके बाद फाइट में उतरता है और यही है इमोशनली सीड का पे ऑफ। और ठीक ऐसे ही मास्टर में भी होता है, जहाँ ये दोनों लड़के को इसलिए रखा गया है ताकि इंटरवल का फाइट हो सके। अब यहाँ बात कर रहे हैं और तू लव लेटर पढ़ने में लगा हुआ है। रोने से मना कर रहे हैं। लेकिन तुम लोग सोच रहे होगे कि लोकेश कनगराज इमोशनली सीड प्लांट करना फिर उसका पे ऑफ करना क्यों करते हैं, ऐसे क्या जरूरत होती है ये सब करने की। तो देखो मूवी में जब इंटरवल आता है तो लोकेश कैरेक्टर या फिर मेन हीरो को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं या फिर उसे टर्न ऑन कर देते हैं। अगर सीधी भाषा में समझाऊं तो इंटरवल से पहले कैरेक्टर का माइंडसेट कुछ अलग होता है और इंटरवल में आके बदल जाता है। और कैरेक्टर का यही परिवर्तन ऑडियंस को रियल और लॉजिकली लगे, बनावटी ना लगे, इसके लिए ये इमोशनली एलिमेंट को प्लांट करके इसका पे ऑफ करते हैं। एंड ये चीज तुमने लोकेश की मूवीज में नोटिस जरूर किया होगा, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ विक्रम और मास्टर में ही है। बाकी मूवीज में लोकेश ने दूसरे फॉर्मूले से इंटरवल को बनाया है। बट इससे पहले मैं इनका प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे ये बाकी चीजों को इंटरकनेक्ट करते हुए इंटरवल को डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले मूवी के मेन प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर हीरो की एंट्री होती है जहां हीरो को नॉट वैल्यू वेस्टेड प्रेजेंट करते हैं, फिर इन्हीं बीच कहीं इमोशनली सीड प्लांट करते हैं और जब मूवी का मेन प्रॉब्लम एक टेंशन का रूप ले लेती है तो इसका पे ऑफ कर देते हैं। इसके बाद इंटरवल होता है जहां या तो कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है या फिर कैरेक्टर टर्न ऑन हो जाता है फाइट सीन के लिए। लेकिन ये सब सिर्फ 2 ही मूवीज में देखने को मिलेगा। बाकी मूवीज में कैरेक्टर का सेटअप अलग तरीके से होता है और इंटरवल भी अलग तरीके से ही
होता है एंड वो तरीका है स्लोली बिल्डअप एंड सडन ब्लास्ट। इस फॉर्मूले की मदद से लोकेश कनगराज स्लोली बिल्डअप करते हैं और तुमको लगेगा भी कि हाँ मूवी स्लोली ही जा रही है, क्योंकि मूवी में 3-4 प्लॉट एक साथ चल रहे होते हैं और हर प्लॉट में अलग अलग स्टोरी चल रही होती है और इन सारी स्टोरी में अलग अलग प्रॉब्लम भी चल रहे होते हैं। जब ये सारे प्लॉट एक साथ मिल जाते हैं तो एक सडन ब्लास्ट होता है और यहीं पे आता है इंटरवल, जहाँ लोकेश सडनली एक धमाका करते हैं। फिर इसी धमाके के बाद एक ट्विस्ट रिवील होता है जो पूरा प्लॉट ही चेंज करके रख देता है और यही चीज बनती है टर्निंग पॉइंट, जिसके बाद स्टोरी अलग ही डायरेक्शन में जाने लगती है। लेकिन तुम लोग सोच रहे थे लियो मूवी के बारे में, तो नहीं, ये सारे फॉर्मूले लियो में नहीं मिलता, क्योंकि ये मूवी डिट्टो इंस्पिरेशन है हिस्ट्री ऑफ वायलेंस मूवी की। मतलब ये प्रॉपर लोकेश वाली फिल्म नहीं है, इसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। लेकिन रही बात फॉर्मूला की, तो ये सारे फॉर्मूला सिर्फ आपको विक्रम में ही देखने को मिलेगा, जहाँ मल्टीपल प्लॉट चल रहे होते हैं और हर प्लॉट में अलग अलग स्टोरी एंड अलग अलग प्रॉब्लम चल रहे होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज नहीं है, वो है इमोशनल सीड प्लांट का पे ऑफ। हाँ, मूवी में इमोशनल प्लांट होते तो दिख जाएगा, पर इंटरवल में इसका पे ऑफ देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसा कूली में भी हुआ, जहाँ इसका इमोशनल प्लांट तो होता है बट इसका पे ऑफ इंटरवल में नहीं होता। और ना ये कोई गलती नहीं है, बल्कि लोकेश ने स्टोरी को इसी तरह से डिजाइन किया है कि जहाँ ऑडियंस बोर हो बस वहीं पे मैं अपना इमोशनल का पे ऑफ कर दूं। मतलब लोकेश को पहले से पता चल जाता है कि अपनी एक्शन थ्रिलर मूवीज में ऑडियंस का इंटरेस्ट कब ड्रॉप होगा, कब बोर होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि लोकेश इंटरवल से पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं? अगर आपका जवाब सस्पेंस क्रिएट करते हैं ये है, तो आप आधा सही हो, क्योंकि लोकेश कनगराज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सस्पेंस के साथ इमोशन का भी मिक्स करते हैं। आई मीन कि अगर ऑडियंस सस्पेंस से बोर हो जाते हैं तो इसमें इमोशन डालते हैं, और इमोशन से बोर हो जाते हैं तो सस्पेंस डालते हैं, फिर इंटरवल में एक्शन। और मैं ये कैथी और मास्टर के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि विक्रम में लोकेश आपके साथ, मेरे साथ, ऑडियंस के साथ एक गेम खेलते हैं, जहाँ हर सीन में एक छोटे से छोटा क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, फिर इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट सीन में दे के एक और क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, और ऐसा इनका प्रोसेस चलते रहता है। जब ये छोटे छोटे क्वेश्चन एक बड़े क्वेश्चन का रूप ले लेते हैं तो इसका आंसर इंटरवल में देते हैं, और इससे ऑडियंस बोर भी नहीं होती। आई होप उस बड़े क्वेश्चन के बारे में आपको पता लग गया होगा, अगर नहीं लगा तो बता देता हूँ कि इंटरवल से पहले हमारे मन में एक बड़ा क्वेश्चन था कि विक्रम मर गया है या जिंदा है, लेकिन इंटरवल में पता चल जाता है। और लोकेश के इस क्वेश्चन के माया जाल को क्यूरियोसिटी लूप कहते हैं, जहाँ हम यानी ऑडियंस फंसते ही जाते हैं, जिसका आंसर सिर्फ इंटरवल में ही मिलता है। तो कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो भाई साहब कमेंट करके अप्रिशिएट जरूर करना और बताना कि मुझे इस कंटेंट के लिए क्या करना चाहिए। और हाँ, चैनल के बायो को चेक कर लेना, जहाँ कैसे कैसे कंटेंट आएंगे चैनल पे वो आपको पता चल जाएगा।